कितनी अजीब बात है ना। हम पूरी जिंदगी अनंत चीजों को इकट्ठा करने में लगा देते हैं। बड़ा घर, ऊंची बिल्डिंग, बेशुमार दौलत और रिश्तों का ताना बाना। हम भूल जाते हैं कि इस पूरी भागदौड़ का अंतिम पड़ाव केवल एक मुट्ठी राख है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस जीर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन इस पुराने वस्त्र यानी इस शरीर को विदा करने का तरीका हमारे वेदों में अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक है। अंत्येष्टि संस्कार केवल देह को जलाना नहीं, बल्कि इसे ब्रह्मांड के 5 तत्वों में वापस लौटाने का एक पवित्र अंतिम यज्ञ है। इस यज्ञ की सबसे महत्वपूर्ण आहुति है घी, जो इस नश्वर शरीर और अनंत आत्मा के बीच एक सेतु का काम करती है। जब घी को मृत शरीर पर लगाया जाता है, तो ये केवल जलने में सहायता नहीं करता, बल्कि ये उस अंतिम आहुति को शुद्ध करता है जो हम अग्निदेव को सौंप रहे होते हैं। वैदिक दर्शन में शरीर को एक मंदिर माना गया है और मृत्यु के बाद इसका दाह संस्कार अग्निहोत्र कहलाता है। जैसे हम शुभ कार्यों में घी से हवन करते हैं, वैसे ही अंत समय में घी का लेपन शरीर के अंतिम शुद्धिकरण का प्रतीक है। गीता का एक और मर्म कहता है, अंते या मति ही सा गति ही। अंत समय में जैसी मति और जैसी शुद्धता होगी, वैसी ही गति प्राप्त होगी। इसलिए आंख, कान और मुख पर घी अर्पित किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि अब इस भौतिक संसार के सारे द्वार बंद हो चुके हैं और भीतर बैठी परमात्मा अब परम धाम की दिव्य यात्रा के लिए तैयार है। यहाँ घी की गुणवत्ता और उसके पीछे की संवेदना का महत्व सबसे अधिक बढ़ जाता है। जब हम भक्ति और धर्म की बात करते हैं, तो हमें अहिंसा घी की गहराई को समझना होगा। वैष्णव और वैदिक विचारधारा के अनुसार किसी भी आहुति की शक्ति उस चेतना पर निर्भर करती है जिससे वो सामग्री उत्पन्न हुई है। व्यावसायिक डेयरी से प्राप्त घी अक्सर उन गायों से आता है जो मशीन की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, जहां बछड़ों को उनके हक के दूध से वंचित रखा जाता है और अनुपयोगी होने पर गायों को कसाई खाने भेज दिया जाता है। कल्पना कीजिए, क्या ऐसी हिंसा, भय और पीड़ा से उपजी सामग्री उस आत्मा को शांति दे पाएगी जो खुद कर्मों के बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रही है? क्या एक पवित्र यज्ञ की आहुति ऐसी ऊर्जा से दी जा सकती है जिसमें करुणा का कोई निशान ही न हो? अहिंसा घी केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि सात्विक ऊर्जा का एक पूंजी है। ये उन गायों का उपहार है जिन्हें प्रेम दिया गया है, जिन्हें परिवार का सदस्य माना गया है और जहां बछड़े ने अपना पेट भरने के बाद ही दूध साझा किया है। भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए गाय साक्षात गोलोक की निवासी है। जब ऐसी प्रेम पूर्ण और सुरक्षित गाय से प्राप्त घी अग्नि की लपटों में पड़ता है, तो वो सबसे उच्चतम आध्यात्मिक कंपन पैदा करता है। ये घी तरल स्वर्ण के समान है, जो न केवल देह को भस्म करता है, बल्कि उस अग्नि को वास्तव में भगवान का मुख बना देता है। हिंसा से मुक्त ये घी सुनिश्चित करता है कि जीवन के अंतिम संस्कार में कोई नया कर्म, दोष या ऋण न जुड़ जाए। अंततः ये चुनाव हमारे सिद्धांतों की परीक्षा है। अंत्येष्टि का उद्देश्य आत्मा के कर्मों का हिसाब चुकाना करना है, उसे और उलझाना नहीं। यदि हम व्यावसायिक घी का उपयोग करते हैं, तो हम अनजाने में उस उद्योग का समर्थन कर रहे हैं जो गौ हत्या का कारण बनता है। इसके विपरीत अहिंसा घी का चुनाव ये सुनिश्चित करता है कि मृत व्यक्ति की अंतिम विदाई भी अहिंसा परमो धर्मः के संकल्प के साथ हो रही है। ये शुद्ध घी जब अग्नि में जलता है, तो वो जहरीले धुएं के बजाय एक औषधीय और पवित्र सुगंध फैलाता है, जो वातावरण को स्वच्छ करती है और वहां खड़े लोगों के शोक को शांत करने की शक्ति देती है। लेकिन क्या हमारी श्रद्धा केवल इन अंतिम पलों तक ही सीमित होनी चाहिए? आज जब हम गौ संरक्षण की बात करते हैं, तो ये केवल एक पशु को बचाने का अभियान नहीं है, बल्कि ये अपनी मानवता और अपनी आध्यात्मिक जड़ों को बचाने का प्रयास है। जिस गाय को हमने माता का दर्जा दिया, यदि उसके जीवन के अंतिम पड़ाव में कसाई खाना लिखा है, तो हमारे द्वारा किए गए दान, पुण्य और अनुष्ठान सब व्यर्थ है। गौ सेवा का अर्थ केवल उन्हें चारा खिलाना नहीं, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां अहिंसा घी हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो। हमें समझना होगा कि जब हम गाय की रक्षा के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, तो वास्तव में हम उन पर कोई उपकार नहीं कर रहे।
सत्य तो ये है कि जब हम गाय की रक्षा करते हैं तो वही गौ माता अदृश्य रूप से हमारे धर्म, हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार और हमारी भक्ति की रक्षा करती है। याद रखिए, हम गाय को नहीं बचा रहे, गाय हमें बचा रही है। हमारी संस्कृति और हमारी मुक्ति, हमारी भक्ति, सब कुछ गौ माता की सेवा में छिपा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।